Hi, good morning, student. I hope that all you are healthy. Dear students, due to COVID-19, the school are closed. Then don't think that there is no need to study. No, you can play, you can dance, sing, and can do your favorite activity at your home. But be in touch with your study material. So, Saint Soldier Public School is providing video and online classes. So, today in this video, we are going to discuss the first chapter of Science, class 3rd. And the name of the chapter is The World of Green. Any guesses what we are going to learn today? We will learn about the plants. So, students, there are so many different types of plants in this world. Plants make our world green and beautiful. They also give us food. Some animals also use plants as shelter. Plants are of different types, shapes and sizes and colors. प्लांट्स जो है हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ग्रीन बनाते हैं. प्लांट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं. प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं. Let us learn more about plants, their parts and functions. So, parts of plant. Parts of plant. We use different parts of our body to do different things. They help us eat, sense changes around us, grow and stay alive. जिस तरह हम हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग काम के लिए यूज़ में लेते हैं, जैसे ईटिंग एंड ग्रोइंग, इन सब के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली plants also use their different parts to grow, stay alive. Let us recall the basic parts of the plant. उसी तरह से हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल the part of a plant that grows below the ground is called its root system. Its root system. Root system means jad tantra. The part of a plant that grows below the ground is called its root system. Means वो part जो कि कहाँ होता है, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे होता है. ये वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा रूट सिस्टम, जो कि कहाँ है, सॉइल के अंदर है. सॉइल के अंदर है ना, कहाँ ग्रो हो रहा है. रूट सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जड़ तंत्र. वो सिस्टम जहाँ रूट्स कहाँ होती हैं, नीचे, प्लांट्स के नीचे ग्रो होती हैं. मतलब ये ज़मीन के अंदर वाला जो पार्ट है वो रूट सिस्टम कहलाता है. एंड द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. मीन्स वो पार्ट जो कि कौन सा है, वो पार्ट जो कि ऊपर की ओर, ज़मीन के ऊपर की ओर ग्रो हो रहा है,
इसमें क्या क्या आ रहा है? फ्लावर आ रहा है, लीफ आ रही है, फ्रूट आ रहा है, स्टेम आ रहा है। वो सब क्या कहला रहा है? शूट सिस्टम। और वो पार्ट जो कि नीचे के और ग्रो हो रहा है वो रूट सिस्टम कहला रहा है। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। वो पार्ट जो कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ग्राउंड के नीचे ग्रो हो रहा है वो रूट सिस्टम कहलाएगा। और वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो हो रहा है वो क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम कहलाएगा। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? फ्लावर आता है, लीफ आती है, फ्रूट आता है और स्टेम आता है। Each part of the root, each part of the root and shoot system carries out specific functions. Root system. Now we will read about the root system. The root system of a plant hold the plant firmly to the ground. They grow downwards in search of water. They absorb water and nutrients from the soil. Means जो रूट सिस्टम है उसका वर्क क्या है? जो रूट सिस्टम है उसका वर्क है प्लांट को होल्ड किए हुए रखना, प्लांट्स को होल्ड किए हुए रखना। दे ग्रो डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की ओर, कहाँ? मिट्टी के अंदर, ग्राउंड के नीचे की ओर ग्रो होता है। किसकी खोज में? पानी की खोज में। एंड दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर दिस द रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। जो रूट सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। रूट सिस्टम, फर्स्ट टैप रूट सिस्टम, सेकंड fibrous root system. Plants with a tap root system have one main root growing downwards from the end of the stem into the soil. Several smaller roots grow from this main root. Example, curry leaves and chili. Means वो root system जो कि कहाँ की ओर बढ़ती है? मिट्टी की, ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर ही है। रूट सिस्टम में रूट्स जो है मिट्टी के अंदर, ग्राउंड के नीचे ही ग्रो करेंगी, नीचे की ओर ही ग्रो करेंगी। बट टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? टैप रूट सिस्टम में एक रूट में से कई रूट्स निकलती हैं। यू कैन सी, एक ही रूट में से कई रूट्स निकल रही हैं। इट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। इन रूट्स को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। और ये एक ही सीध में बढ़ती है। फाइब्रस रूट, plants with a fibrous root system have a number of roots arising from the end of the stem growing into the soil. Means एग्जाम्पल एलोवेरा एंड ग्रास। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम फैलती है, ऑब्वियसली नीचे की ओर ही ग्रो होगी, लेकिन ये क्या करती है? आप देख सकते हैं क्या करती है? इसका फैलाव टेप रूट सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल है एलोवेरा एंड ग्रास। शूट सिस्टम, द शूट सिस्टम of a plant consists of its stem, leaves, flower and fruit. शूट सिस्टम क्या कहलाता है? शूट सिस्टम वो कहलाता है जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, जो कि क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। फर्स्टली स्टेम के बारे में पढ़ेंगे।
We will read about the stem. It gives structure to the plant. स्टेम का क्या वर्क होता है हमें ये देखना है. स्टेम जो है प्लांट को एक स्ट्रक्चर देता है जिसकी वजह से प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल रैक्ट होता है. It divides into branches that bears leaves, flowers and fruits. जो कि क्या क्या किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है? ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में. And it carries water and nutrients absorbed by the roots to all other parts of the plant. जो कि वाटर को कैरी करके रखता है, न्यूट्रिएंट को कैरी करके रखता है. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? स्टेम रूट से एब्जॉर्ब करता है. और रूट का भी यही वर्क होता है कि वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को होल प्लांट में सप्लाई करता है. इट कैरीज फूड मेड बाय द लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो कि स्टेम क्या करता है? फूड को कैरी करके रखता है. और फूड कौन बनाता है? लीव्स फूड को प्रिपेयर करती हैं. नाउ we will read about the leaf and their function. It is usually green in color and grows on the stem or branches. Leaf का जो कलर होता है mostly कैसा होता है? ग्रीन होता है. Due to chlorophyll pigment, it uses air, water and sunlight to make food for the plant. Leaf क्या करती है? water और air और sunlight के यूजेस से प्लांट का फूड बनाती है. और प्लांट से फूड एयर, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाने की जो प्रोसेस कहलाती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है. एंड नाउ फ्लावर. इट इज़ यूजुअली कलरफुल. यू कैन सी जो फ्लावर है यूजुअली कैसा होता है? कलरफुल होता है. मोस्ट फ्लावर्स कैन डेवलप इनटू फ्रूट. और कई फ्लावर्स जो हैं किस में डेवलप होते हैं? फ्रूट में डेवलप होते हैं. एंड नाउ फ्रूट. इट इज़ यूजुअली फ्लेशी एंड जूसी. ये कैसा होता है? जूसी होता है, फ्लेशी होता है, मीन्स मांसल होता है. It protects the seed within which can develop into a new plant. जो कि क्या करके रखता है? सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है. और सीड इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि सीड एक न्यू प्लांट में चेंज होता है. So students, we will continue this chapter in our next class. Thank you.